Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, I welcome you all to your maths class and pardon me for the today because I'm having some problem in my throat. So आज थोड़ी मेरी voice I'm just trying my best to speak loudly, but due to some I'm facing cough and cold problem, so that's why my voice is not clear. So I just want to say sorry to all of you. So let's begin with the class now. Okay, so students, as you know that we are doing exercise 10.2 and we have already done up to sum number 7. Okay, so today we are going to start with the 8th part of sum number of exercise 10.2. Okay, so let's begin with it. The question is 100 kg wheat was equally distributed between two ration shops owned by Ramesh and Rakesh. How much did each of them get? So देखिए 100 kg राइस था, तो ये जो राइस है 100 kg सॉरी वीट 100 kg जो वीट था वो दो राशन शॉप के जो राशन की जो शॉप्स होती है उसके दो ऑनर अलग अलग दो राशन शॉप्स थी। एक का ऑनर था रमेश, एक का था राकेश। तो 100 kg वीट था वो दोनों राशन शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ इक्वली मींस दोनों के पास कितना आया, मतलब टोटल इज 100 एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2, तो मतलब 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट द आंसर दैट विल बी 50 kg. ओके, सो रमेश को कितना मिलेगा 50 kg एंड राकेश ही विल ऑल्सो गेट 50 kg वीट. नेक्स्ट वन इज रमेश सोल्ड 37 kg 250 ग्राम and Rakesh sold 23 kg 850 grams wheat. Find the balance of wheat with each of them. So देखिए पहले तो सबसे देखिए इसमें 2-3 कैलकुलेशंस होंगी, तो ये भी कई पार्ट्स में ही आंसर होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा. फर्स्ट थिंग देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मूव स्टेप बाय स्टेप. दिस इज द फर्स्ट फोरमोस्ट स्टेप्स ऑफ द सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम. देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए. क्वेश्चन ये है कि दैट देयर वाज टू शॉपकीपर्स, द नेम ऑफ वन इज राकेश एंड अदर वन इज रमेश. तो उनको 100 kg वीट है जो उन दोनों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ. सो दैट मीन्स 100 kg वीट अगर उन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सो दैट मीन्स ईच वन ऑफ देम हैज गॉट 50 kg राइस, सो 50 kg वीट. ओके, तो उसमें से बाद में बता रहे हैं कुछ पोर्शन द केजी उन्होंने बताई है, दैट इज रमेश ने 37 kg 250 ग्राम है जो वीट बेच दिया, एंड जो राकेश है उसने 23 kg 850 ग्राम वीट है जो बेच दिया. सो नाउ आपको बताना है फाइंड द बैलेंस ऑफ वीट विद ईच ऑफ देम. तो दोनों के पास कितना बैलेंस बचा, तो हमें ये बताना है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज टोटल वे वीट, दैट इज 100 kg wheat distributed equally among Ramesh and Rakesh. या तो wheat got by Ramesh and wheat got by, मतलब equal distribution of wheat is equal to 100 divided by 2. ठीक है, so let's begin with the statement. Total wheat फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, that is total wheat is equal to 100 kg. टोटल wheat कितना है 100 kg. ओके, wheat equally distributed between wheat equally distributed between two shopkeepers. दो जो शॉपकीपर्स हैं उनके बीच में कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हम कैसे निकालेंगे, बाय डिवाइडिंग टोटल केजी विद 2. दो शॉपकीपर हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए. सो 100 डिवाइडेड बाय 2. देखिए दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन. 100 को आपको 2 से डिवाइड करना है, सो यू हैव टू जस्ट डू अ सिंपल कैलकुलेशन. बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप रफ में चाहें तो 100 से आप डिवाइड करके देख सकते हैं. दिस इज द रफ वर्क.
100 divided by 2. 2 5s are 10. 0. 0. That is 50. So दोनों को कितना कितना मिला? 50 kg. That is 50. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने हमसे क्या पूछा था कि हाउ मच वीट विल ईच शॉपकीपर विल गेट, कि दोनों शॉपकीपर को इंडिविजुअली कितना कितना वीट मिलेगा. सो देयरफॉर हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है, देयरफॉर रमेश एंड राकेश will get 50 kg wheat. Ramesh and Rakesh will get 50 kg wheat individually. 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 So Ramesh and Rakesh will get 50 kg wheat individually. Individually mean अकेले अकेले. और याद आता है Ramesh and Rakesh will get 50 kg wheat per person. Okay, जो भी आप लिखना चाहे that is only up to you. So देखिए अभी हमारा फर्स्ट थिंग जो हमारा क्वेश्चन था ये थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में ही है, क्योंकि उन्होंने सिंपली बोला कि टोटल वीट कितना है, दैट इज 100 kg. ओके, वीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 शॉपकीपर्स. वीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 शॉपकीपर. तो 2 शॉपकीपर्स के बीच में जो वीट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50. तो ये 50 क्या है, दैट इज 50 इज केजी. तो आप यहाँ पे आप चाहे तो केजी लिख सकते हैं. दैट इज वीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 शॉपकीपर्स इज इक्वल टू 50 केजी. देन हमारे पास आगे की दो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज 50 kg वीट विल गेट, और जो ईच शॉपकीपर विल गेट 50 kg ऑफ वीट. या मैंने लिख दिया देयरफॉर रमेश एंड राकेश विल गेट 50 kg वीट इंडिविजुअली. इंडिविजुअली का मतलब अलग अलग, अकेले अकेले, अपना अपना. ओके, तो मतलब इंडिविजुअली हम किसी एक के लिए यूज करते हैं. वी यूज इंडिविजुअली फॉर 1 पर्सन जब हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं. ओके, सो देयरफॉर रमेश एंड राकेश विल गेट 50 kg वीट इंडिविजुअली. ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट पोर्शन था, फर्स्ट पार्ट था जो उन्होंने पूछा था. ओके, तो आप यहाँ पे चाहे तो ए पार्ट लिख दीजिए. दिस इज द ए पार्ट. दिस इज द ए पार्ट. सेकेंड पार्ट देखिए उन्होंने क्या बोला है. अब उन्होंने बोला है जो देखिए रमेश और राकेश के पास अपना अपना वीट आ गया, दैट इज 50 kg इंडिविजुअली या ईच. उसके बाद वो कह रहे हैं कि रमेश सोल्ड 37 kg 250 grams एंड राकेश सोल्ड 23 kg 850 ग्राम वीट. फाइंड द बैलेंस ऑफ वीट विद ईच ऑफ देम. तो जो दोनों के पास 50-50 kg वीट है उसमें से कुछ पोर्शन रमेश ने बेच दिया, कुछ राकेश ने बेच दिया है. तो अब हमें बताना है कि दैट हाउ मच वीट इज लेफ्ट विद देम, मतलब उन दोनों के पास अपना अपना कितना बचा हुआ वीट रह गया. तो देखिए सबसे पहले बताया गया है रमेश. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द रमेश. तो हम रमेश से स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सो बी पार्ट. अब देखिए रमेश के पास कितना वीट बचा, दैट इज टोटल वीट विद रमेश. रमेश के पास टोटल वीट कितना है, इज इक्वल टू 50 kg. टोटल वीट विद रमेश इज 50 kg वीट सोल्ड. गेहूं कितना बेच दिया, वीट सोल्ड. कितना बेचा उसने गेहूं, हाउ मच वीट इज सोल्ड बाय रमेश, दैट इज 37 kg एंड 250
37 kg and 250 grams. Wheat sold is equal to 37 kg 250 grams. So this much quantity of wheat is sold by Ramesh. So now you have to find out how much wheat is left with Ramesh. ठीक है, wheat left. Left निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We are going to subtract the quantity sold from the total quantity. So that is in kg and grams. Total is 50 kg. Grams में 3 digits आने चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे नहीं है. So we are going to put 3 zeros. थोड़ा सा मैं टेढ़ा लिखा है, थोड़ा सीधा करके लिखती हूँ. kg and gram. 50 kg sold 37 kg 250 grams minus 0 minus 0 0 0 minus 5. Is it possible to subtract 5 from 0? No. So फिर इसके लिए हम क्या करेंगे? For that we are going to borrow. But ये भी 0 है, ये भी 0. So directly we are going to borrow from here. That is 5. So 5 क्या रह जाएगा? 4. It will become 10. But when it will give 1 to 8, it will become 9. ये क्या बन जाएगा? 10. But जब ये इसको दे देगा तो ये भी क्या बन जाएगा? 9. And it will become 10. Okay, but इसको आगे देने की जरूरत नहीं है because that is already 0. So 10 minus 5 is 5. 9 minus 2 7. 9 minus 7 2. 4 minus 3 1. देखिए बेटा, the answer is the calculation is very easy. कोई इसमें typical calculation नहीं है. This is a very simple subtraction sum is it. ओके, तो बहुत ही सिंपल सब्ट्रैक्शन सम दिया हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ने आपने ऊपर कैसे सॉल्व किया. आप जैसे सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करते हो, जस्ट डू इट लाइक दैट ओनली. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज विद इट. ओके, सो दिस इज द आंसर. द टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट लेफ्ट विद रमेश या व्हीट लेफ्ट विद रमेश इज इक्वल टू 12 kg एंड 750 grams. ओके, सो यहां लिखेंगे देयरफॉर व्हीट left with okay, I'll just write on this table. Here I'm going to write the solution sentence. Therefore 12 kg 750 gram wheat is left with Ramesh. Therefore 12 kg 750 gram wheat is left with Ramesh. देखिए, so this is the B part. अभी इसका C part भी है. There are 3 questions, 3 parts in this question. The first part is that first of all जिसमें हमने find out किया that how much quantity of wheat that each person will get or each shopkeeper will get. Total quantity थी 100. वो हमें पहले सबसे पहला क्वेश्चन था कि how much quantity of wheat that each person will get. तो वो हमने कैसे किया? by dividing it with 2. So कि 2 shopkeepers की बात हो रही थी. So we have divided the total quantity of wheat with the 2 persons. So after dividing 100 with 2, we got the answer that is 50 kg each. तो वही हमने जो 50 kg each निकाला था, तो हमें सबसे पहले रमेश के बारे में पूछा. सो दैट वी हैव डन हियर टोटल व्हीट विद रमेश. सो टोटल व्हीट विद रमेश कितना था? दैट इज 50 kg. ओके, देन wheat sold, that how much wheat was sold by Ramesh. So wheat sold by Ramesh was 37 kg and 250 grams. Okay, then wheat left, हमें निकालना क्या था कि wheat left, कि बचा हुआ wheat कितना है, that we have to find out. So वो हमने करने के लिए क्या पढ़ना है? we have to subtract the wheat sold with the total quantity. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा. wheat sold with the total quantity. तो wheat बेच दिया, उसको टोटल क्वांटिटी में से हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट.
सो हेयर आई हैव डन द सब्ट्रैक्शन, सिंपल सब्ट्रैक्शन इज हेयर, जो कि आप पहले आज तक करते आए हैं. सिंपल माइनस करना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. एंड देन लास्ट यू गॉट द आंसर, दैट इज 12 kg and 750 grams. But here one more question is okay. Then after that we have written the solution sentence, that is 12 kg 750 gram wheat is left with Ramesh. Okay, but the C part is also here. Now on the C part it is written Rakesh sold 23 kg 850 grams. फाइंड द बैलेंस ऑफ व्हीट विद ईच. तो अभी हमें रमेश का निकाला है, राकेश का बाकी है. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द व्हीट लेफ्ट विद राकेश. सो लेट्स फाइंड आउट द सी पार्ट. द सी पार्ट इज, देखिए बेटा इस चैप्टर में क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हैं, पार्ट्स में बहुत सारे दिए हुए हैं. सो ये सोच लीजिए कि एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस दिए हैं. ठीक है, लिखिए wheat total wheat with, सेकेंड कौन था, दैट इज राकेश. टोटल wheat with राकेश इज इक्वल टू 50 kg. ओके, देन wheat sold, कितना wheat बेच दिया, wheat sold is equal to 23 kg 850 gram. 23 kg 850 grams. Now we have to find out the wheat left. Wheat left, कितना wheat बचा है, that we have to find out. So we were going to find it by subtracting the wheat sold from the total quantity, that is 50 kg. So kg and grams. 50 kg 000 in grams, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में कुछ नहीं तो हम 000 लगाएंगे. नेक्स्ट द व्हीट सोल्ड इज 23 kg and 850 gram. 0 minus 0 0, 0 minus 5 possible, no. तो इन तीनों को डिवाइड करने के लिए वी आर गोइंग टू बोरो फ्रॉम हियर. It will become 4, it will become 10, then after giving 1 to it, it will become 9 and it will become 10. But when this also give it to this number, it will become 9, it will ultimately become 10. तो ये हमने पहले बोरो किया. 10 minus 5, 5, 9 minus 8, 1. 9 minus 3, 6, 4 minus 2 is 2. So the answer is 26 kg 150 grams. So this is the quantity that is left with Rakesh. This is the quantity of wheat that is left with Rakesh. So solution sentence हम लिखेंगे, therefore 26 kg 150 gram of wheat is left with Rakesh. This is the solution. Okay, this is the solution sentence that I am going to write here. Therefore 26 kg 150 gram of wheat is left with Rakesh. R-A-K-E-S-H. So therefore 26 kg 150 gram of wheat is left with Rakesh. So this is the C part of question number 8. देखिए क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. Don't think that it is a very lengthy question. Just think it is these are 3 questions.
3 क्वेश्चंस थे बेटा अलग अलग, इसको इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग कि मैम इतना लंबा क्वेश्चन है ये वो, जस्ट थिंक कि बेटा दिस इज जस्ट 3 क्वेश्चंस गिवन इन 1 क्वेश्चन। जैसे हमें पार्ट्स दिए होते हैं वैसे ये स्टेटमेंट समय हमें पार्ट्स दिए हुए थे वो हमने सॉल्व किए हैं। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट वन मोर टाइम। द फर्स्ट थिंग इज was given the total quantity of wheat was given, that is 100 kg, and that 100 kg of wheat was divided among 2 shopkeepers. So after dividing 2 shopkeepers equally, so that means each individually each shopkeeper will get 50 kg. Then after that हमारे क्वेश्चन पूछा गया कि that each shopkeeper has sold some of the wheat of it. ठीक है, तो पहले रमेश ने कुछ क्वांटिटी बेची, देन राकेश ने, तो हमें दोनों का बताना था कि दोनों के पास अब कितना कितना जो वीट है वो बचा है। सो जैसे कि हमने रमेश का निकाला था, जस्ट लाइक दैट वी हैव फाइंड द क्वांटिटी लेफ्ट विद राकेश। टोटल वीट विद राकेश वाज 50 kg, वीट सोल्ड दैट इज 23 kg 850 grams, वीट लेफ्ट, वीट कितना बचा वो निकालना था। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम टोटल क्वांटिटी वी गॉट द आंसर दैट इज 26 kg and 150 grams. So at last we have written therefore 26 kg and 150 gram of wheat is left with Rakesh. Okay. So this is the solution of question number 8 of exercise 10.2. चलिए, the next one is 9th question. A packet of books weighed 12 kg 800 grams. Another packet weighs 4 times as much as the first one. They both are packed in a cardboard box. Find the weight of the box. देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन इज दैट एक जो बुक का पैकेट है, देयर इज अ पैकेट ऑफ अ बुक, उसका वेट कितना है। ओके, आपके पास एक बुक है, उसका वेट है 1 kg, ठीक है, और फिर आपने एक और बुक खरीदी, उसका वेट जो आपने पहले बुक खरीदी थी उसका 4 टाइम्स है। तो दैट मीन्स अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी बुक का वेट कितना है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट बुक, दैट इज 4 kg। अब ये बताओ उन दोनों का बुक का वेट टोटल कितना, वो 4 + 1 इज 5 kg। सो यही हमारा क्वेश्चन है कि एक पैकेट है बुक का, उसका वेट दिया है दैट इज 12 kg 800 grams, अनदर पैकेट वेज 4 टाइम्स एज मच एज द फर्स्ट वन। तो जो दूसरा पैकेट है उसका वेट पहले वाले पैकेट से 4 गुना ज्यादा है। ओके, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी विल गेट द वेट ऑफ द सेकंड पैकेट। एंड द लास्ट इज क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड द वेट ऑफ बोथ द पैकेट्स। तो दोनों पैकेट्स का वेट कितना है वो हमें, सॉरी, जो दोनों बुक्स का पैकेट है उनको एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डाल दिया गया। तो अब आपको ये बताना है कि अब उस कार्डबोर्ड बॉक्स का वेट कितना है जब उसमें दोनों के दोनों पैकेट्स डाल दिए गए। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, let's write question number 9. Weight of first packet, the weight of a packet of books. First packet of books, weight of first packet of books is equal to 12 kg 800 gram, 12 kg 800 gram। ओके, सेकेंड पैकेट का वेट कितना है, उसका 4 टाइम्स वेट ऑफ second packet of books is equal to, उसका 4 टाइम है, so that means we are going to multiply 12 kg 800 ग्राम। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, so we are going to multiply it with 4. So सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट। 12 kg
800 gram. 1 kg is equal to 1000 grams. 1 kg is equal to 1000 gram. kg को हम कन्वर्ट करने के लिए ग्राम में we will multiply it with 1000 plus 800 is already in gram. Okay, now 12,000 plus 800. After adding them both, we will get 12,800 gram. Okay. Therefore, weight of second packet of books is no. अभी हमें इसको ग्राम में चेंज कर वी हैव टू मल्टीप्लाई. पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हम ये लाइन लिखेंगे. नाउ 12,800 multiply by 4. Now we are going to find the weight of the second packet. 4 zeros are 0. 4 zeros are again 0. 4 8s are 32. 2 यहाँ, 3 will be here. 4 2s are 8 plus 3. That is 11. 4 1s are 4 plus 1, that is 5. So 51,000, that is 51 kg 200 grams. मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट्स क्या बन जाएंगे ग्राम्स और आगे के जितने डिजिट्स होंगे केजी. सो देखिए अभी तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया. वेट ऑफ फर्स्ट पैकेट कितना था? दैट वाज 12 kg 800 grams. वेट ऑफ सेकेंड पैकेट ऑफ बुक्स वो हमने निकाला था बाय मल्टीप्लाइंग विद 4, बट एक केजी में था, एक ग्राम्स में था, तो उसको पहले हमने कन्वर्ट किया. सो फॉर कन्वर्टिंग वी मल्टीप्लाइड द केजी विद 1000. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग केजी विद 1000 वी कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स. सो वी गॉट द आंसर इन ग्राम, दैट इज 12,800 ग्राम्स. तो अभी हमें सेकेंड का वेट निकालने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करना बाकी था, वो हमने यहाँ पे किया. नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग 12,800 grams विद 4 वी गॉट 51,200 grams. ये कितना है ग्राम्स. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस सम प्रीमियम ऑफ द सम्स कि लास्ट के 3 डिजिट दैट इज द ग्राम एंड द फ्रंट वन जितने भी बचे दैट इज केजी. सो द आंसर इज 51 kg 200 gram. सो दिस इज द वेट ऑफ 51 kg 200 gram. दिस इज द वेट ऑफ सेकेंड पैकेट. नाउ अब हमें वेट बताना है वेट ऑफ द कार्डबोर्ड जिसमें कि दोनों के दोनों पैकेट डाले गए. दैट इज द बी पार्ट. ओके, सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड राइट इट डाउन. For the B part, now we are going to add the weight of both the boxes, both of packet of books. Okay. B निकालना था weight of cardboard. Weight of cardboard. BOARD. That is weight of cardboard. फर्स्ट कार्डबोर्ड का वेट कितना था? सॉरी, फर्स्ट पैकेट ऑफ का कितना था? दैट वाज 12 kg and grams. 12 kg 800 grams. सेकेंड का कितना था? 51 kg 200 gram. Now we will add it. टोटल वेट निकालना है क्योंकि इसके अंदर दोनों पैकेट्स रखे गए थे, तो वेट ऑफ कार्डबोर्ड विल बी 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 8 plus 2 10, 2 plus 3 plus 1 4, 5 plus 1 is 6. Therefore weight of cardboard is 64
kg 000 grams, और डायरेक्टली लिख सकते 64 kg. ओके, सो दिस इज द वेट ऑफ द कार्डबोर्ड. पहले देखिए फर्स्ट पैकेट ऑफ बुक का वेट दिया गया था, दैट वाज गिवन. सेकंड का बताना था और सेकंड का वेट पहले से 4 टाइम्स था, तो हमने उसको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया दैट इज 51 kg 200 grams. बट फिर उन्होंने क्या कहा कि दैट फर्स्ट पैकेट और सेकंड पैकेट दोनों को उन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रख दिया. फिर हमें बताना कि उस कार्डबोर्ड बॉक्स का वेट कितना है. सो दैट मीन्स अगर हमने इसमें दोनों चीजें रख दी हैं, तो अगर हम दोनों चीजों का वेट को ऐड करें तो हमारे पास कार्डबोर्ड का वेट आ जाएगा. सो द वेट ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स कितना आया, हमने दोनों को ऐड किया, दैट इज 64 kg. So therefore weight of cardboard is 64 kg. Okay, so this was the sum number A9 of exercise 10.2. So with this I am sending the session here only class, and I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.